दिल्ली पुलिस ने एनआरआई अनमोल सरना के कत्ल की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के दावों के मुताबिक अनमोल की हत्या उसके 4 दोस्तों ने नहीं बल्कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने की। पुलिस ने 2 सिक्योरिटी गार्ड को और अनमोल के 4 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी को गलत साबित कर रहे हैं। सुलझ गई एनआरआई की मर्डर मिस्ट्री। सिक्योरिटी गार्ड्स ने की एनआरआई की हत्या। एनआरआई अनमोल सरना की हत्या की गुत्थी सुलझ चुकी है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि एनआरआई अनमोल की हत्या उसके दोस्तों ने नहीं बल्कि सोसाइटी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने की है। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई अनमोल की हत्या के इल्जाम में साउथ पार्क अपार्टमेंट में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एनआरआई की हत्या की वजह ड्रग्स है। शुक्रवार की रात पार्टी में 5 दोस्तों ने फ्लैट नंबर 95 में शराब के साथ ड्रग्स ली थी। ड्रग्स लेने के बाद 5 दोस्त बुरी तरह से नशे में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। पहले 5 ने फ्लैट नंबर 95 में बवाल किया और फिर उसके बाद अनमोल फ्लैट से बाहर आकर हुड़दंग करने लगा। वो सोसाइटी में शोर शराबा करने लगा। अनमोल के पीछे पीछे उसके दोस्त भी बाहर आकर हंगामा करने लगे। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर गार्ड सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा ने हंगामा रोकने की कोशिश की, लेकिन अनमोल और उसके दोस्त नहीं माने। इसी दौरान गार्ड्स की अनमोल से हाथापाई हो गई और गार्ड्स ने डंडे से अनमोल के सिर पर वार कर दिया। सिर पर डंडे की चोट की वजह से खून बहने लगा और अनमोल वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस के मुताबिक इसके बाद गार्ड्स ने अनमोल को सोसाइटी से बाहर फुटपाथ पर लिटा दिया। खून से लथपथ अनमोल को देखकर किसी ने पीसीआर को कॉल कर दी, लेकिन जब तक पुलिस अनमोल को अस्पताल ले जाती वो दम तोड़ चुका था। अनमोल के घर वाले उसके दोस्तों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सारी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया है। गार्ड्स के साथ साथ पुलिस ने 4 दोस्तों चिक्की, माधव, रिदम और परनाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। 4 दोस्तों को ड्रग्स लेने के इल्जाम में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि भले ही दिल्ली पुलिस एनआरआई मर्डर केस को सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस की थ्योरी में कई पेंच हैं। मसलन जिस वक्त गार्ड्स ने अनमोल को मारा उसके 4 दोस्त कहाँ थे? अगर दोस्त वहीं थे तो उन्होंने अनमोल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वारदात के वक्त सोसाइटी के बाकी लोग कहाँ थे? लोगों ने गार्ड्स को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये वो सवाल हैं जो पुलिस के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर पुलिस उस ड्रग डीलर की भी तलाश कर रही है जिसने 5 लड़कों को ड्रग्स सप्लाई किया था। विनोद मिश्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज 24। तो अपने इन्हीं 4 दोस्तों के साथ अनमोल पार्टी कर रहा था और पार्टी के रात बताया पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ड्रग्स लेने के बाद ये लोग हंगामा करने लगे। सोसाइटी के लोगों ने हंगामे की खबर सिक्योरिटी गार्ड को की और सिक्योरिटी गार्ड ने जो हमला किया उसमें अनमोल की मौत हो गई है। ये पुलिस का दावा है, ये पुलिस की थ्योरी है, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पुलिस थ्योरी दे रही है वो क्या ठीक है, क्योंकि अनमोल की हत्या की जो बात की जा रही है उस वक्त अनमोल के क्या दोस्त वहां मौजूद नहीं थे? क्या सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस वालों को खबर नहीं की? सीधे सिक्योरिटी गार्ड ने अनमोल पर जाकर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्टी के दौरान शोर शराबा करने पर अपार्टमेंट के गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान लड़ाई हुई और अनमोल की जान चली गई। लेकिन सीसीटीवी क्या कह रही है, जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई अनमोल मर्डर केस को सुलझाने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रात के वक्त गेट नंबर 1 पर जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे उन्होंने अनमोल को हंगामा करने से रोका और इसी दौरान दोनों गार्ड्स के साथ उसकी मारपीट हुई और दोनों गार्ड्स ने इतनी बुरी तरह से अनमोल को पीटा कि उसकी जान चली गई। इसके लिए दिल्ली पुलिस को जो ज्यादा मदद मिली इस पूरे केस को सुलझाने में वो इन सीसीटीवी कैमरों से मिली। ये जो आप कैम 1 देख रहे हैं इसके अंदर ये गेट नंबर 1 पर लगा हुआ कैमरा है और इसके अंदर अनमोल भागता हुआ बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नशे की हालत में था और इसी आधार पर पुलिस
को ये पता लगा कि बाहर गेट पर ही उसके साथ मारपीट हुई है। पुलिस का ये भी कहना है कि बाकी जो कैमरे लगे हैं इनके अंदर भी कुछ फुटेज रिकॉर्ड हुई थी, जो कि फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। लेकिन क्या इन फुटेज में सिक्योरिटी गार्ड्स अनमोल को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं नहीं, इस सवाल पर फिलहाल पुलिस चुप्पी साधे हुई है। लेकिन इसी सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो पाएगा कि अनमोल के साथ बुरी तरह से मारपीट सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं की है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के कब्जे में ये सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है। जितने भी कैमरे यहां पर साउथ पार्क अपार्टमेंट में लगे हुए हैं उन सब की फुटेज को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसी के आधार पर पुलिस इस केस को सुलझाने की बात भी कह रही है। फिलहाल पुलिस ने जो थ्योरी दी है उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि अनमोल रात के वक्त काफी हंगामा कर रहा था, नशे की हालत में था और उसको रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब उसको रोकने की कोशिश की तो इस दौरान मारपीट हुई है और सिक्योरिटी गार्ड्स के हमले में ही उसकी जान गई है। परिवार ये चाहता है कि इस मामले की एक बार फिर से जांच की जाए और सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी भी तरह से जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पीट कर हत्या की है, उस बात से परिवार फिलहाल इत्तेफाक नहीं रख रहा है और अनमोल का परिवार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से फिर एक बार चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच वो करे। दिल्ली से कैमरामैन मनीष खेर के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। तो पुलिस ने जो थ्योरी दी है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कई हैं कि आखिर जब अनमोल की हत्या हुई या अनमोल पर हमला बोला जा रहा था सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से, उस वक्त उसके दोस्त कहां थे? गार्ड्स ने अनमोल के हंगामे की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? सोसाइटी के लोगों ने अनमोल के हंगामे को क्यों नहीं देखा? अनमोल के दोस्तों ने गार्ड्स से बचाने की कोशिश उसे क्यों नहीं की? हत्या के वक्त अनमोल के चारों दोस्त कहां थे? क्योंकि उस रात अनमोल अपने 4 दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और जाहिर सी बात है कि अगर उस वक्त हंगामा हुआ, अनमोल ने हंगामा किया, तो उसके दोस्त भी वहां उस फ्लैट में मौजूद होंगे। लेकिन जब बताया यह जा रहा है, पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने हत्या की, तो सवाल यह है कि जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने डंडे से अनमोल पर हमला किया उस वक्त उसके दोस्त कहां थे? उधर अनमोल के पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या हुई है और यह एक प्लान किया हुआ मर्डर है। आपको लगता है कि ये प्लान मर्डर है जिस तरह से हत्या की गई है? जी हाँ, ये प्लान मर्डर है। उसको घर से फोर्स करके बुलाया गया है। किसने कॉल किया था और कब निकला था अनमोल? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि अनमोल मेरे साथ 7:30 बजे के करीब जाना चाहता था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा आज मत जा तू, हम लोग आज एयरपोर्ट जाना है मेरे कज़न को पिक करने के लिए। तो हो सकता है थोड़ा वो गुस्सा भी हुआ, वो अंदर जाके मेरे ऑफिस में बैठ गया। फिर उसने मेरी भाभी को फ़ोन किया कि हम लोग खाना घर पे खाएंगे, आप बटर चिकन बना के रखना। तो इसका मतलब वो जाना नहीं चाहता था। मगर उसके बाद क्या हुआ कि वो अंदर बैठा था, उसको कॉल्स आ रही थी बार बार, जैसे कोई चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा हो कि नहीं तू आ तू आ तू आ। फिर वो 8:45 o'clock के करीब मेरे पास आया कि पापा मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप मुझे जाने दो। वो माना नहीं। फिर आई डोंट नो कि उन्होंने उसको क्या फोर्स किया और कैसे फोर्स किया कि वो जो है चला गया। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने उस अपार्टमेंट का भी जायजा लिया है जहां पर यह वारदात हुई थी, जहां पर अनमोल का कत्ल हुआ था। चलिए आपको दिखाते हैं मोहित मल्होत्रा ने क्या खबर भेजी है। दिल्ली में हुए एनआरआई अनमोल मर्डर केस को सुलझाने का दिल्ली पुलिस ने दावा किया है। साउथ पार्क अपार्टमेंट में इस हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस का कहना है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो हत्या हुई थी, इसको अंजाम दिया था गेट पर ही मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने। और रात के वक्त जब अनमोल और उसके दोस्त नशे की हालत में हंगामा कर रहे थे तो उस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको रोकने की कोशिश की और इसी दौरान जो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अनमोल का झगड़ा हुआ और इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीट कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इनको भी खंगाला था और इसमें कैमरा 1 में एक फुटेज आई थी जिसके अंदर अनमोल बाहर भागता हुआ दिखाई दिया है। अनमोल बाहर भाग कर आ रहा था और उसकी फुटेज इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं जो कि पूरे साउथ पार्क अपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उनसे भी पुलिस को काफी मदद मिली है। लेकिन क्या इन फुटेज में सिक्योरिटी गार्ड्स अनमोल को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर फिलहाल पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड जो कि रात के वक्त यहां पर ड्यूटी पर तैनात थे घटना के वक्त, उन्होंने ही पीट कर उसकी हत्या की है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा जो बाकी जो 4 दोस्त अनमोल के मौजूद थे फ्लैट नंबर 95 में, उनके ऊपर कहा गया है कि उन लोगों ने सिर्फ ड्रग्स ले रखा था, वो नशे की हालत में थे, लेकिन उन्होंने बुरी तरह से अनमोल को नहीं पीटा है। फिलहाल अनमोल का परिवार पुलिस की इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रख रहा है और उनमें गुस्सा है। उनका कहना है कि पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स को फंसाकर इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे रही है और जो अनमोल के 4 दोस्त हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। परिवार पुलिस की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रख रहा है, लेकिन पुलिस की माने तो पुलिस के मुताबिक 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो कि रात के वक्त इस गेट पर तैनात थे, उन्होंने ही पीट कर अनमोल की हत्या की है।
दिल्ली से कैमरामैन मनीष खेर के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। और मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, जो पिता है अनमोल के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है और ये मर्डर प्री प्लान था। किस पर शक है उन्हें? देखिए, परिवार को सीधे तौर पर जो 4 दोस्त हैं उनके ऊपर ही शक है और उनको लग रहा है कि उन्हीं के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ है अनमोल का, और उन 4 दोस्तों ने मिलकर ही उसको बुरी तरह से पीटा जिसमें उसकी जान चली गई है। लेकिन पुलिस की यहाँ पर थ्योरी ये है, पुलिस का ये कहना है कि ये लोग जब नशे की हालत में थे तो ये नीचे कंपाउंड में आ गए, जो कि अपार्टमेंट, साउथ पार्क अपार्टमेंट का जो कंपाउंड है, और वहां पर आकर ये लोग काफी हंगामा कर रहे थे। इस दौरान अनमोल गेट के पास आ गया और वो काफी हंगामा कर रहा था। इसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको रोकने की कोशिश की है, इसी दौरान हाथापाई हुई है और इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड के पास एक डंडा था, जिस डंडे से उसने अनमोल को जब पीछे पुश करने के लिए पुश किया और उसी दौरान उसने एक डंडे से एक वार किया है, जो कि अनमोल के कान के पास सिर के ऊपर जाकर डंडा लगा और इस वजह से उसकी जान चली गई है। लेकिन मोहित, क्या पुलिस ये बताने को तैयार है कि जिस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमला किया अनमोल पर, उस वक्त उसके दोस्त कहां थे? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त जो 4 दोस्त थे वो भी नीचे थे और ये सब लोग यानी 5 लोग अनमोल के साथ मिलकर बाकी उसके 4 दोस्त भी हंगामा कर रहे थे। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड से गुत्थम गुत्था हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उस दौरान ये 4 दोस्त क्या कर रहे थे, वो नशे की हालत में थे, उन्होंने ड्रग्स ले रखा था, शराब पी रखी थी, लेकिन क्या उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को या अनमोल को रोकने की कोशिश नहीं की? ये ऐसा सवाल है जिस पर फिलहाल पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है। 3 बजे दोपहर के वक्त दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि जो सवाल अनमोल का परिवार उठा रहा है उन सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे। क्या सिक्योरिटी गार्ड्स ने जानबूझकर हमला किया अनमोल पर और उसकी हत्या कर दी, या फिर ये अचानक ही वहां पर जो गुत्थम गुत्था आपस में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हो रहा था अनमोल, जो वहां पर धक्का मुक्की हो रही थी, इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से वार किया गया है? ये भी ऐसा सवाल है जिस पर जो फिलहाल पर्दा है वो दोपहर 3 बजे उठेगा, जब दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। ठीक है मोहित, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अनमोल की मां का भी कहना है कि अनमोल के दोस्त के साथ पार्टी करने गया था और वहीं पर उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। और उधर अनमोल की जो मां है वो ये भी शक जाहिर कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर अनमोल ने हंगामा किया, वहां अनमोल पर हमला हुआ, उस वक्त जो पेरेंट्स थे दोस्त के, वो आखिर कहां थे? उन्होंने क्यों नहीं इस शोर शराबे को सुना? अनमोल जिसके फ्रेंड्स के साथ गया था, वो क्या उसके पहले फ्रेंड्स थे, पहले जानते थे, या अभी इस बार जब आया उसके बाद दोस्ती हुई? दोस्ती इनकी अगर थी भी तो 2nd या 3rd ग्रेड में बच्चे होते हैं, तब हमें नहीं पता इतने सालों में ये बच्चों का व्यू क्या हो गया था। ये जनवरी में वापस आया है तो इसने इसकी फेसबुक के जरिए अपने पुराने फ्रेंड्स को किया कि मैं अपने मिलूं, मेरे फ्रेंड्स बड़े हो गए होंगे, मेरे जैसे होंगे, मैं भी देखता हूँ कहाँ है वो, कौन है। तो फेसबुक के जरिए ओल्ड फ्रेंड्स को मिल के दोस्ती हुई दोबारा। घर आते थे बच्चे, मैंने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया इनको। बच्चे हंसते खेलते, इतने बड़े 2 कमरों के फ्लैट में अगर आप सो रहे हो चैन की नींद और बच्चे 5 अडल्ट बच्चे आपके घर में हैं और वो क्या कर रहे हैं, आप सोते रह जाओगे? आप उठ के बाहर देखोगे नहीं कि ये इतना शोर क्यों मचा रहे हैं हमारे बच्चे? उसके बाप ने इतना भी नहीं सोचा कि उसका बेटा भी मेरे बेटे की उम्र का है। अगर वो मरा होता तो मेरी सिंपैथी भी उसके साथ होती। मेरे बेटे ने अगर मारा तो उनके शरीरों पे भी निशान होते खरोंचों के, कुछ निकलता। मेरे बेटे के नाखूनों में डर्ट थी, मिट्टी, जो कि उसको घसीटा गया है, मारा गया डंडों से, पता नहीं किस किस चीज से उसको मारा गया है। उसकी टांगों पे हमने वो सब निशान देखे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में पहुंचे, उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी थी। इसकी फोटोज भी आप लोगों को दी गई हैं, पर क्या करें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक पुलिस हमारे को कुछ नहीं देती।